रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद आशिक अब्बासी। आज 10 फरवरी है और पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आज दालों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि दालों की अहमियत को हम उजागर कर सकें। और आज हमने इनवाइट किया है जनाब डॉक्टर फ़हीम खान साहब को। आप इंचार्ज हैं शोबा दालें और ऑयल सीड्स, रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर। जी डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस दिन को मनाने का मकसद क्या है और इस दिन का जो थीम है यानी 2023 का, वो है कि दालें और पायदार मुस्तकबिल। क्या फरमाएंगे सर आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर का कि इतने अहम दिन के मौके पर आपने मदऊ किया और लोगों को, जो हमारे काश्तकार भाई हैं, उनको दालों की अहमियत और ख़ास कर जो इस साल जो थीम रखा है यूनाइटेड नेशन ने कि दालों को जो है वो कितनी अहम ज़रूरत है एक पायदार मुस्तकबिल के लिए। जी जिस तरह दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है और यही गैस किया जा रहा है कि 2030 तक तकरीबन आबादी डबल से भी ट्रिपल हो जाएगी, तो फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम सामने नज़र आ रहा है। तो ये जो दालें हैं ये फूड सिक्योरिटी का मसला हल करने के लिए निहायत अहम है, जी क्योंकि एक तो इनकी जो उगाने की टेक्नोलॉजी है वो बहुत आसान है, फिर इनको काफ़ी लंबे अरसे तक स्टोर किया जा सकता है, सही। जिसकी वजह से जो है ग़िज़ाई बहरान से हम बच सकते हैं। तो हमें चाहिए कि इन दालों का हमें का काश्त भी करनी चाहिए और डेली लाइफ में और इनका इस्तेमाल में बढ़ाना जी, चाहिए। तो ये यानी पायदार मुस्तकबिल की ज़मानत है। ज़मानत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका इदारा हमारे काश्तकार भाइयों के लिए कौन कौन सी वैरायटीज़ दे रहा है, कौन कौन सी दालें प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी सीड्स आप वो कर रहे हैं, और कोई उनके अवेयरनेस के लिए कोई सेमिनार कर रहा हो तो वो ज़रा हमें बताइएगा। महकमा रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, इसमें जो अजूब रिसर्च है, जो रिसर्च का अदारा है, तो काफ़ी वैरायटीज़ बनाई हैं, जो मूंग बीन की और माश की और चना की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर भी इस काम में पीछे नहीं है। तो ये पहले एक वैरायटी बनाई थी 19 में, लेकिन अब माशाल्लाह बहावलपुर मूंग 2017 वैरायटी की डेवलप की है। तो जिसमें एक पॉट जिसे हम फली कहते हैं उसमें तकरीबन औसतन 13 दाने हैं, माशाल्लाह। जबकि इसके पहले वाली वैरायटी में एक में 10 से 11 रेंज थी, अब ये है 13 से 14 रेंज है। जी तो ये हमारे इलाके के लिए, जनूबी पंजाब के लिए बहुत ज़्यादा ये इसकी पैदावार है। इसके अलावा जो पंजाब गवर्नमेंट की मंजूर शुदा इकसाम है उनमें अजरी है 18, जो नायाब मूंग है 2018 है, और PRI मूंग 2018 है, और जंबो मूंग के नाम से भी अब वैरायटी पिछले साल गवर्नमेंट ने जो है मंजूर की हैं। जी तो किसान भाइयों को चाहिए कि नई वैरायटीज़ का जो बीज लगाना चाहिए। इससे पहले जो कि किसान भाई जो काफ़ी पुरानी नायाब 98 98 अजरी मूंग 2006 वो इतनी पुरानी इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनकी पैदावार दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो किसान भाई से यही गुजारिश है कि जो जो नई मंजूर शुदा इकसाम है इनका ही बीज इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल सही है। चने भी दालों की एक किस्म है, तो यहाँ पे आपके इदारे में रारी में चनों की कौन कौन सी अकसाम अवेलेबल हैं और किस तरह आप रहनुमाई करेंगे इस हवाले से हमारे काश्तकार भाइयों की? जनूबी पंजाब के इलाके में पहले ये काबली चने की वैरायटीज़ पर काम नहीं हो रहा था, कि क्योंकि ये पहले यही सब सोचा जाता था कि ठंडे इलाकों की ये फसल है, जी क्योंकि काबली और ये काबल में ज़्यादा लगता है, उस तुर्की में ज़्यादा लगता है और अफ़गानिस्तान में और पेशावर में। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च में भावलपुर ने इस पर काम शुरू किया, पल्सेस सेक्शन ने। जी तो पिछले साल ही जो है ये रोही चना के नाम से ये वैरायटी मंजूर हुई है, और इस वैरायटी ने पूरे 2 साल पूरे पाकिस्तान को टॉप किया है। सही। तो ये अब जनूबी पंजाब के जो किसान भाई हैं वो इसको अब लगा सकते हैं और इससे मैक्सिमम पैदावार हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा इसके डॉक्टर साहब, जी जी फरमाइए। इसके अलावा देसी चनों में, जिसे हम ब्राउन चना कहते हैं, काला चना भी कहते हैं, हम्म। उसकी भी ये बहावलपुर जो है ना, चना 21 के नाम से इसके साथ ही पास हुई है वैरायटी। और इसकी ये खूबी है कि जो इस पे जो डड्डे पार्ट लगते हैं
पहले सिंगल जो वैरायटीज़ हैं पाकिस्तान में सिंगल डंडा लगता था पॉड, लेकिन अब ये डबल पॉड वैरायटी है, एक पॉड के साथ दूसरा पॉड ये लगा हुआ है, जी यानी कि दो दो डंडों वाली ये वैरायटी है, डबल डंडे वाली। जी। और ये इसकी दूसरी वैरायटी 1.5 गुना ये ज़्यादा पैदावार ज़्यादा है। और इंशाल्लाह ये हम जो है उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह जो चनों की हम दरामदाद करते हैं तो इसमें हम खुद कफ़ील हो जाएंगे। और पिछले साल जबकि हम मूंग बीन में जो है इसमें हम खुद कफ़ील हो गए, और पिछले साल वो जो है हमें मूंग और मूंग की दाल बाहर से दरामद नहीं करनी पड़ी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूँकि फरवरी का महीना चल रहा है, चन्नों की हार्वेस्टिंग भी है और कुछ दालों की काश्त भी शुरू हो रही है, तो इस हवाले से हमारे किसानों की रहनुमाई फरमाएं और ओवरऑल कोई पैगाम आज के दिन के हवाले से देना चाहें आप। जी, ये जो मूंग बीन है और माश, मैं तो किसान भाइयों से ये भी गुजारिश करूंगा कि मूंग के साथ साथ का ये माश भी लगाएं। जी माश जिसे आम ज़बान में ये अब कहते हैं जी, ये सफ़ेद दाल जो है, एक तो इसी ये खुश ज़ायक़ा बड़ी है, जी और ये इसका रेट ज़्यादा, होटल में भी चले जाएं तो आप वो उसकी दाल मूंग की दाल से ये महंगी इसका वो मिलती है, प्लेट जी मिलती है। तो मूंग के साथ साथ माश भी लगाएं। और इसके ये दो है वक्त काश्त, एक ये बहारिया है काश्त और एक है खरीफ की काश्त। जी। बहारिया काश्त का जो टाइम बेहतरीन टाइम है वो अब 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक है, ठीक है। जबकि खरीफ का जो है वो पूरा जुलाई का महीना है। सही। तो इस महीने में जो काश्तकार है फरवरी में लगा लें तो इससे ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर हाँ इसका जो हम ना इसके 2-3 साल से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसकी जो है ना मिक्स्ड क्रॉपिंग, कि ये जिस तरह हम अब कह रहे हैं कि एक ज़मीन से एक फसल के अलावा 2 या 3 फसलें लेनी चाहिए, जी तो ये इसकी जो जिन इलाकों में इधर लियाकतपुर, अहमदपुर, विहाड़ी, मेरसी साइड की तरफ जहाँ गन्ना ज़्यादा काश्त होता है, तो वहाँ गन्ने के साथ इसकी मखलूत काश्त मूंग बीन की बड़ी कामयाब है। जी और ये जो जो लोग फरवरी काश्त करते हैं गन्ना, अगर वो 4 फुट पे लगा रहे हैं तो फिर उसमें 2 लाइन इसकी 45 सेंटीमीटर 1.5 फुट पे इसकी लगाएं। तो अगर वो 2-2 फुट पे लगा रहे हैं तो फिर इसकी एक लाइन लगाएं, और इसमें इसकी पैदावार भी ज़्यादा आती है मूंग। जी। और जो अब फरवरी काश्त लोग करने जा रहे हैं काटन में भी इसकी मखलूत काश्त बड़ी कामयाब है। और ये जिस काटन फील्ड में ये लगी होती है तो उसमें बीमारियों का हमला भी कम देखने में आया है। तो ये हम जो कहते हैं कि जो दालें आम ज़मीन के लिए, ये हल्की जो मेरा ज़मीन है इसके लिए बेहतरीन है, बहुत भारी हर किस्म की ज़मीन इसके लिए बेहतरीन है। हम तो कहते हैं इसे जो हल्की ज़मीन समझते हैं फार्मर उस पर लगाए, सिर्फ वो है कलराठी और वो जो है ज़मीन जो जिस पे पानी ज़्यादा खड़ा रहता है वो इसके लिए नामौजू है। बाकी ये हर किस्म की ये ज़मीन पे ये लगाई जा सकती है। जी। और आज के दिन के हवाले से हमारे सुनने वालों के लिए पैगाम। जी, गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी भी इसकी देती है हर साल, तो इस दफ़ा भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। जी तो किसानों को चाहिए कि जो ना वो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें। तो वो अगर कोई बिल्कुल अलहदा भी नहीं काश्त करना चाहता तो वो अपने डेरे और घर के साथ अपने घर के खाने के लिए 10 मरले ही इसका काश्त कर ले, तो उसके लिए बड़ी ये साल की वो गंदम जो है 4 जो आदमी अगर फैमिली वाले हैं तो उनके लिए 1 कनाल ये बड़ी है, और उनके पूरे साल की ज़रूरत यहीं से पूरी हो सकती है। वैसे भी पूरी दुनिया में इसका जो हम इस चीज़ में भी पीछे हैं, दालों के इस्तेमाल में वहाँ 10 से 12 किलो एक आदमी सालाना इस्तेमाल करता है दालें, जबकि हमारे मुल्क में एक आदमी जो पर कैपिटा यूज़ है इसका वो सिर्फ है 4 से 5 केजी। तो हमें इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहिए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, क्योंकि एक तो ये जो है इसमें फाइबर है और ये ग्लाइसिन एक होता है वो जो शुगर कंट्रोल में मदद देता है वो इसमें है। ये शुगर कंट्रोल और हार्ट बीट के लिए भी लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम है हार्ट का, उनके लिए भी ये ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। वैसे भी आपने देखा होगा जब ये डॉक्टर को पास जाते हैं वो सबसे पहले यही कहते हैं कि जो हमें मूंगी दाल, ये खिचड़ी दाल भी इसे कहते हैं कि खिचड़ी बना कर खाएँ आप ना। तो ये इसके काफ़ी यूजेस हैं। इस तरह चनों का जिस तरह है कि इसके दाल हम बनाते हैं, फिर सुबह नाश्ते के वक्त तो ये पूरे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है चनों का इस्तेमाल। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जो किसान है उसको तो कम अज़ कम बाहर से ना ख़रीदनी पड़े, वो अपने डेरे के अगर वो ज़्यादा नहीं ज़मीन खाली नहीं पड़ी तो घर के साथ ही जहाँ उसने बकरियों के लिए चारा लगाया हो तो वहाँ वो अपनी यहाँ ये दालें काश्त कर सकता है और ख़ुद कफ़ील हो सकता है। बिल्कुल सही है। जहाँ पे आपकी ज़मीन अगर कहीं एक्स्ट्रा पड़ी है तो वहाँ पे आप दालें लगा सकते हैं।
और पूरा साल आप अपनी जो ग़िज़ाई ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। ये थे जनाब डॉक्टर फ़हीम खान साहब, आप इंचार्ज हैं शोबा दालें और ऑयल सीड्स, रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर। और आज आप 10 फरवरी जो कि रेडियो और पूरे पाकिस्तान में ये दालों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से आपने रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के लिए वक्त निकाला। सर बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका।